फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को हम आपके साथ साझा करेंगे। आज हम लगभग 6 छात्रों के इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों को आपको क्रमशः साझा करेंगे, जिसमें पहला जो इंटरव्यू है वो दीप्ति मैम के बोर्ड में था। अगर लिंक की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट हैं। समय जो लगभग इनको दिया गया 20 मिनट का। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया कि स्नातक में आपने कब किया। इसके बाद प्रास्नातक आपने किया है, यानी मास्टर डिग्री आपने ली है या नहीं ली है। आपका वैकल्पिक विषय क्या है। कृषि बिल के विरोध के कारण पूछे गए इनसे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है तथा इससे किसानों को क्या लाभ होंगे तथा इसे लेकर किसानों की क्या चिंताएं हैं, इससे एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद चूंकि ये महिला कैंडिडेट थी तो इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि एक महिला होने के नाते आपको अब तक किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन कुछ समस्याओं को साझा करें। महिलाओं के लिए क्या जरूरी है, कुछ स्पेसिफिक बताएं। सरकार द्वारा एक तरफ तो विनिवेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा रहा है, ऐसा क्यों, कारण स्पष्ट करें। वर्तमान में आप किस पोस्ट पर हैं, यानी कि वर्तमान में आप कहीं चयनित हैं या नहीं है, इस संबंध में प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न पूछा गया कि पराली के डिकम्पोजिशन में किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, उस रसायन का नाम बताइए। इसके अलावा बीपीएससी के अलावा आप किन परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उन परीक्षाओं को नाम बताएं। दिल्ली को हरित राजधानी क्यों कहा जाता है। यानी कि ये जो 10 से 12 प्रश्न हैं इन्होंने साझा किए हैं कि इनसे पूछे गए थे। दूसरे कैंडिडेट को देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं। इनका भी इंटरव्यू लगभग 17 मिनट चला है। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया कि स्नातक में आपके क्या विषय हैं, वैकल्पिक विषय क्या है। ये 2 प्रश्न लगभग सारे विद्यार्थियों से पूछे जा रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान क्यों कहा जाता है। क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया इसी से संबंधित कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है। यानी आपने देखा होगा कि चैन की तरह क्वेश्चन निकला होगा कि जब उन्होंने बताया होगा कि नहीं मौलिक अधिकार नहीं, ये विधिक अधिकार है, तो अगला प्रश्न पूछा गया कि विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि कितने हेक्टेयर है। इसके बाद देख रहे हैं कि आप बिहार से संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। दिल्ली में किसानों के द्वारा किस कानून का विरोध किया जा रहा है। कृषि अगर राजसूची का विषय है तो केंद्र सरकार कैसे कानून बना सकती है, और वर्तमान केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का क्यों विरोध हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही क्यों शपथ लेते हैं। आप बढ़ई समाज को कैसे कुशल एवं प्रशिक्षित करेंगे। ये बिहार की जाति से के उत्थान से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। रीजनल कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत के नहीं शामिल होने के कारणों को विस्तार से बताएं। ब्रिक्स से एक प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण एशिया में कौन सा संगठन बना है नया। आप बिहार को की 2 समस्याओं को बताइए जिसे आप प्रशासक बनने के बाद सुधारना चाहती हैं। इसके बाद उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने भरा था उससे संबंधित स्पेसिफिक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनका जो इंटरव्यू का माध्यम है वो इंग्लिश रहा है। इनका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। इनसे प्रश्न पूछा गया कि ग्रेजुएशन में आपकी क्या सब्जेक्ट है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे। व्हाट इज द स्मार्ट सिटी, हाउ मेनी स्मार्ट सिटीज इन बिहार, डू यू थिंक पटना फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ स्मार्ट सिटीज। इसके बाद व्हाट आर योर स्ट्रेंथेज एंड वीकनेसेज। फिर इनसे प्रश्न पूछा गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की संख्या क्यों घटती जा रही है। व्हाई इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैज लेसर स्टूडेंट। फिर इनसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत पूछा गया। फिर इनसे एक सवाल पूछा गया पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि व्हाई डोंट यू फील डिप्टी एसपी इन योर होल प्रेफरेंस। आपने पूरे वरीयता क्रम में डिप्टी एसपी को क्यों नहीं भरा है। तो अगर इस तरीके का भी वरीयता क्रम है जो कि टॉप के कोई पोस्ट हैं आप उसको छोड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रूप से तैयार रहना होगा जवाब के लिए। ये जो आपके साथ प्रश्न साझा कर रहा हूँ इनका भी जो इंटरव्यू का माध्यम था वो इंग्लिश था। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया कि आप अगर आपने 2017 में ग्रेजुएशन किया है तब तक आप क्या कर रहे हैं।
आपने क्या आपने मास्टर्स की डिग्री ली है, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। 3 सवाल जो हैं वो लगभग सारे बच्चों से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज से एक प्रश्न पूछा गया, उसके इम्पैक्ट के बारे में। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के रोल के बारे में पूछा गया इसमें क्लाइमेट चेंज में। मैथमेटिक्स से इनसे सवाल पूछे गए क्योंकि इनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्टेंस एंड अर्थ और मून के बीच में कितना है, डीपेस्ट पॉइंट इन ओशियन, मानसून पैटर्न। इसके बाद व्हाट इज डायनेमिक्स इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तीसरे मेंबर से जो इनसे सवाल पूछा कि व्हाई सेंट्रल पुलिस एंड स्टेट पुलिस सिटिंग इन ए रेलवे कोचेज। चौथे मेंबर का जो सवाल था जियो पॉलिटिक्स ऑफ ओसनिक आइलैंड, इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया। इन्होंने मात्र इतने ही प्रश्न साझा किए थे। नेक्स्ट, इनसे भी सेम प्रश्न, ग्रेजुएशन कब किए, अभी क्या कर रहे हैं, पे स्केल और ग्रेड पे में क्या अंतर है, प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, यह किस प्रकार पैसे की बर्बादी नहीं है। इनसे यह प्रश्न इसलिए पूछा गया कि ऑलरेडी एक अगर कहीं चयनित हैं आप और उसे छोड़कर अगर आप सेम पोस्ट पे आना चाहते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद इनके कोस्टिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, वेटनरी साइंस छोड़कर आपने ज्योग्राफी क्यों लिया, टाइम जोन क्या है, टाइम जोन भारत एवं रसिया में कितना है, भारत में एक ही टाइम जोन क्यों है, टाइम जोन बढ़ाने से क्या लाभ हो सकते हैं और क्या प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं। यानी ज्योग्राफी से प्रश्न ये सारे पूछे गए इनसे। भारत और नेपाल में जो हाल में विवाद चल रहा है उससे संबंधित एक आईआर से प्रश्न पूछा गया। लीपू लेक काला पानी कहाँ पे स्थित है, भारत को लीपू लेक में रोड बनाने के क्या फ़ायदे हैं, कैलाश रेंज कहाँ है। अब नेक्स्ट प्रश्न इनसे पूछा गया कि सबसे अधिक कौन बीमारी मिलती है। यानी कि इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनका जो सब्जेक्ट रहा है वेटनरी साइंस, उससे कुछ प्रश्न इनसे पूछे गए हैं जानवरों से संबंधित। महीने में कितने जानवर का इलाज करते हैं, ये सब स्पेसिफिक प्रश्न हैं जो इनके बैकग्राउंड के कारण इनसे पूछे गए हैं। भारत में लाइव स्टॉक कितने हैं, यानी जानवर पशुओं की संख्या कितनी है, सबसे अधिक गाय कहाँ मिलती है, ब्राज़ील में सबसे अधिक गाय क्यों है, डेनमार्क में गाय की संख्या कम क्यों है, चारा घोटाले के बारे में कुछ बताइए। इसके बाद कुछ बीमारियां पूछी गई हैं जो कि पशुओं में मिलती हैं। नेक्स्ट है कि वेटनरी, इनसे पूछा जब इतने सारे प्रश्न पूछे गए इनसे वेटनरी से संबंधित, तो आप वेटनरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया इनसे कि आप पर सरकार का खर्चा लगभग 17 लाख है, तो फिर आप इसे छोड़ना क्यों चाहते हैं। यानी कि जॉब प्रोफाइल से संबंधित अगर आप ऑलरेडी उस जिस ग्रेड पे के लिए आप बैठ रहे हैं उससे ज़्यादा के ग्रेड पे में कहीं सर्विस में हैं, तो आप इसलिए तैयार रहें कि आपसे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जिस विद्यार्थी का है, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, इनसे सवाल जो पूछा गया सर्विस प्रेफरेंस को लेकर पूछा गया। नॉर्मल सवाल, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल पेपर क्या है, इनका ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी रहा है। क्यों आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया, जो आपका सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग का, वो क्यों नहीं लिया। अगर कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं था तो आपने इंजीनियरिंग का अलग कुछ और भी सब्जेक्ट क्यों नहीं लिए। इसके बाद 2011 से लेकर 2020 यानी 9 साल हो गए, तब से आप क्या कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का यूज सिविल सर्विसेज में कैसे करेंगे। आरब सेतु ऐप में अगर गलत इनपुट देता हूं तो आप इससे क्या समझते हो। इसके बाद काउंटर टेररिज्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काउंटर टेररिज्म को रोकने में कैसे उपयोग किया जा सकता है। अगर आप डीएसपी हो और एक मॉब से घिर गए हो तो आप क्या एक्शन लेंगे। चाइना के चीज़ों को हम बैन कर रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं। वियतनाम हमसे क्यों आगे बढ़ रहा है और कंपनीज वियतनाम में हमारी तुलना में
वहाँ क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। कोविड-19 के कारण आजकल रूरल एरियाज में इनइक्वालिटी है। एजुकेशन सेक्टर में आप क्या करोगे इस समस्या के समाधान के लिए। आपको नहीं लगता कि प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी है वर्तमान समय में? आपने एमएनसी क्यों ज्वाइन नहीं किया? आप इतने दिनों से कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? यानी इनसे जो बेसिक फोकस किया गया वो यह किया गया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का आपका बैकग्राउंड है तो आप कंप्यूटर साइंस छोड़कर आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया? आपने अभी तो कोई एमएनसी में कोई जॉब क्यों नहीं किया? यानी अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और आपने उस बैकग्राउंड को छोड़कर कोई अलग सब्जेक्ट लिया है तो इस टॉपिक को भी आपको एकदम प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि आपके पास वेल रीजनेबल जवाब हो, ताकि लगे कि हाँ जवाब जो दिया जा रहा है वो रेशनल है, बनावटीपन ना हो, उसमें आर्टिफिशियलनेस ना हो। नेक्स्ट जिसका है उनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया पानीपत का युद्ध कब हुआ, यानी तीनों युद्धों को बताना था। युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता? बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक कैसे था? मीर कासिम का बिहार से संबंध बताइए। अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू पानीपत के युद्ध में क्यों हार गया? यानी कि देख रहे हो आप कि अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं? पांचों रीट के नाम और उसके बारे में, यानी कि उसका क्या आशय है प्रत्येक रीट का, इससे संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। तो हमने आज जितने भी प्रश्न हमारे पास मौजूद थे उन सारे प्रश्नों को आपके साथ साझा किया। अगर आपका इंटरव्यू फर्स्ट सीटिंग यानी जो लिस्ट आ चुकी है उसमें 23 दिसंबर तक है तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, और अगर सेकंड लिस्ट में जिसकी कि अभी लिस्ट जारी नहीं की गई उसमें है तो आपके पास काफ़ी समय है और तब तक करीब करीब आपके पास 1000 से 1500 प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग एक दिन में 70 से 80 विद्यार्थियों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अधिक से अधिक छात्रों के द्वारा साझा किए गए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद एंड बेस्ट लक जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है।